ऋण उतारूंगा। सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। मैं तो ये मानो जिसने संगीत पा लिया सब कुछ पा लिया। महाभारत में देखो मैं कई बार रोया हूँ लिखते टाइम। शुरू तो एक विचार था दिमाग में, कोई ऐसा काम करके जाऊँ सदियों तक याद रहे। तेरा अपना ब्यों तो ठीक, दो पीछे का जुगाड़ हो तो लाइए, मखाना तो यहाँ तो बाज बैठे हैं ऐसे पकड़ लेंगे, तो मुर्गी के बच्चे हो छोड़ने नहीं गए। कलाकार तो वो है जो हरियाणा से बाहर भी जावे। आप पत्र बांधोगे 15 साल पहले हमारे पे इतने रुपये ले रखे गाने के जो आज रेट चल रहा है, और नम्मी ग्रामी कलाकारा ने इनकम यूट्यूब तो इतनी देता नहीं, तो नए बालक फंसे उस हिसाब का काम है। या सोच का तरह तो पहला गाना हिट जाओगा। जितनी दुर्गति इस लाइन में बजाने वाले की ना किसी की भी नहीं। नो बोला जब तक संगीत का सुधार नहीं हो सकता, जब तक अपने चौधरी साहब बजाने वाले नहीं आओगे ना। ब्योत से ब्योत जैसी बात होनी चाहिए उसकी। जेपी भाई इतना गुस्सा उठ रहा, मैं इसके मुंह मारूंगा। मैं बोला बजाइए, वो एक कलाकार है, वो एक अच्छा इंसान है जो हिट से। और मैं जितने का 1 मिनट में कमेंट्स करा दूं, लाइक करा दूं, उनका भी टाइम होगा। नए बालक आने लग रहे हैं, ना किसी के रुपये की जरूरत और ना नुक तो कर दे हमारा डंका बाज ना। फिर मनो ड्रिल का प्रील बना दिया, मनो उसके अंदर लाइव इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया, काम कर दिया। बोले यू गोचनी कर दी, मैं गोचनी होगी भाई, हमारा तो फंस गया, हम ना छोड़ने। भाई सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल रोहतक में हूँ और नंदी स्टूडियो में बैठा हूँ। गुरुजी अनूप शर्मा जी मेरे साथ हैं। विशेष बातचीत में विशेष गुणवत्ता और विशेष ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने किसी भी स्टूडियो में शायद ही देखने को मिली होंगी, वर्णन करने को मिली होंगी। ऐसी ऐसी बात एक एक बात वो सुनील तो जाने कहा करता है, छत्ती में जा लागेंगी, वो सौदा काट काट बताओगे आज दर्द है। गुरुजी सबसे पहले राम राम। सभी दर्शकों को राम राम, और भाई को जेपी को भी राम राम। बड़ा कमाल कलाकार है ये भी। मैंने सुने कई वीडियो देखी नहीं, वो लोग सुने क्या मज़ा क्या ले जा है, लेकिन आज आगे ये बोले चलो कुछ करते हैं। मगा भाई ये करना है चलो। तो भाई गुरुजी के स्टूडियो में हम आए, कुछ हमारा काम था, वो काम अभी फिनिश हो गया। मैं गुरुजी के साथ आज मैं चर्चा करे बना रहा वहाँ नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव और जो जाना और इतना कम टाइम में जाना, वो सारी चीज़ आज आप तो बिल्कुल लिख के खोल खोल के बताऊँ। महाभारत का नाम आपने सुना होगा, महाभारत देखी भी होगी, महाभारत किताबों भी पढ़ी होगी, लेकिन महाभारत गीत के रूप में गा के पूरी की पूरी महाभारत एपिसोड में शायद ही आपने उसका वर्णन देखने को मिला होगा। तो शख्स बैठे हैं गुरुजी अनूप शर्मा जी, अपनी वाणी में पूरी महाभारत को पेन से पिरो करके, अपनी कलम से पिरो करके लिखा, गाया और गा के उसको सोशल मीडिया पर अपलोड अपने चैनल पर करा पूरी की पूरी महाभारत को। वो सिलसिला बताओ गुरुजी। न्यू नहीं क्या करें, या तो असंभव सी चीज़ हो है भाई, एक बार ला के तो गया, शुरू तो कर दिया, पर वो पूरा करना तो बहुत औखा काम हो जाए, लेकिन आपने पार तार दिया वो। मैं तो जेपी भाई एक लाइव का कलाकार था, अपने सिंथेसाइजर हारमोनियम बजाया करता, लेकिन वो है ना मेरे शुरू तो एक विचार था दिमाग में, कोई ऐसा काम करके जाऊँ सदियों तक याद रहे। फिर मैं एक दिन मेरा दोस्त बैठा था, मुझसे बोला मैं कहा यार मेरा महाभारत लिखने का मन कर रहा है। वो आसान लगा, बोले महाभारत तो लिखी जा रही है। मैं बोला उस तरह नहीं, जैसे मैं पूरी महाभारत को, ये रामायण की चौपाई गा रखी है, इस तरह मैं पूरी महाभारत को वो करूं। वो बोला ये तो देखते हैं। मैंने बताया, मैं कहा इस तरह 2 लाइन तो मेरे याद आ गई, देता गवाही देखो गंगा यमुना पानी, चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। फिर मैं कहा आगे वो लिखनी है। वो बोला ठीक है। वो अच्छा राइटर था। मैंने सोचा थोड़ा सारा ले, लंबा काम है, लेकिन लंबा तो ये मानो आप लगभग 1 साल मैंने लिखने में लग गया, 2 साल उसको रिकॉर्ड करने में। वो तो मेरा स्टूडियो था, मैं गाने वाला था, मैं लिखने वाला था, इस कारण वो पूरी होगी, नहीं तो बिल्कुल असंभव ही बात है। अब वो दर्शक भी नहीं समझ पाओगे। मैं थोड़ा एक बार ये सारा रजिस्टर है ना, ये टोटली ये सारी लिखी जा रही है इसके अंदर, और इसमें कोई आप देखो कमाल की बात है, ओवर राइटिंग नहीं है। देखो जो लिख दिया वो लिख दिया। कान में लीड और बी आर चोपड़ा की महाभारत देखेंगे और लिखेंगे। अब जैसे शुरुआत मैं बताऊंगा, थोड़ा दर्शक कई बार मैं बताने की कोशिश करूँ समझ नहीं पाते, महाभारत लिख दी क्या दुनिया महाभारत सोचते होंगे हरियाणा वर्जन बना दिया या फिर और क्यों सोचते हैं आमली शुरुआत में जब बात चलते हैं। और ये 22 मिनट के 101 एपिसोड है। 101 एपिसोड, बिल्कुल आप आइडिया लगा लो। अब AM भजन है मेरा, उस भजन के ऊपर ये सारी अपलोड हो रही हैं।
तो चैनल का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एम भजन नाम से गुरुजी का चैनल है। और कितना मोटा इन्होंने कहा नहीं, पंडुलिपिटा इतना मोटा रजिस्टर है भाई, पूरा महाभारत सुनकर और फिर इसमें पेन पे रोया और फिर वो गाया और सोशल मीडिया पर अपलोड करा। 101 एपिसोड गुरुजी बता रहे हैं। ये सिलसिला किस टाइम तक शुरू हुआ था गुरुजी और कितना इसमें? 2021 से शुरू हुआ था, ये 24 में ख़त्म हुई है। इसमें हाँ, जैसे मैंने वो पूरा वृत्तांत, चाहे वो दानवीर कर्ण का हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, गुरु का भी, शिष्य का भी, भाई का भी, हर चीज़ का इसमें जो वो दिखा रखा है ना, कमाल। मैंने भी इतना जिला का दिन देखे, लेकिन लिखनी पड़ेगी तो मन देखनी पड़ेगी। जैसे शुरुआत है उसमें, जहाँ से शुरुआत हुई हर एपिसोड, अगर 1000 बार दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाता है तो 1000 बार ही आना जाना लिखा गया उसका, वो क्या बातचीत हुई उनकी। जैसे शुरुआत कहाँ से हमारी, देता गवाही देखो गंगा यमुना पानी, चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। पहला अंतरा है, दुष्यंत शकुंतला पुत्र राजा भरत हुए हमारे, चारों दिशाएं जीती और प्रजा के थे प्यारे। भरत के नाम से ही भारत देश बना हमारा, आर्यवर्त से भारतवर्ष कहलाने लगा सारा। फिर राजा भरत ने उत्तराधिकारी बनाने की थी ठानी, चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। सूर्यवंशी पूर्णिमा को होनी थी तैयारी, राजा थे बड़े चिंतित और प्रजा खुश थी सारी। ये चंद्रवंशी पूर्णिमा है। कनक ऋषि के पास गए और बतलाई लाचारी, मेरे 9 बेटों में कोई नहीं है राजा का गद्दारी। ऋषि ने कहा जग जीता तूने पर मन से है ज्ञानी, चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। फिर कनक ऋषि कहने लगे खुद पर विजय तुम पाओ, जो हो राजा के योग्य बस उसी को राजा बनाओ। फिर राजा ने सभा में जाके बात ये विचारी, जो प्रजा का न्याय और रक्षा करे वो मेरा उत्तराधिकारी। अभिमन्यु को बनाया राजा, प्रजा हुई दीवानी। जैसे ये होगा, अब मैं कहीं से भी सुनाता हूँ आपको अलग अलग। फिर जाके कुंती को बतलाया बड़ी अच्छी भिक्षा लाए, कुंती ने कहा तुम पांचों आपस में बांट के खाए। बातें सुन के कुंती की द्रौपदी घबराई, कुंती भी कह के पछताई, अब वो भला क्या कर पाई। देखी सूरत द्रौपदी की और हुई हैरानी, जब वो द्रौपदी को जीत के लाए थे उस टाइम का वृतांत है। कुंती ने कहा नारी को क्यों भिक्षा बतलाया, कौन है कहाँ से आई ये भी ना बतलाया। फिर अर्जुन ने कुंती को सारा हाल बताया, सारी बात सुन के कुंती का दिल घबराया। बोली बिन देखे क्या बोल गई, हूँ कितनी अज्ञानी। इस तरह मतलब सारा का सारा कहीं से भी हम लेते हैं। फिर जैसे उधर पांडवों ने देखा, समीप दुर्योधन पड़ाव लगाई, उल्टी सीधी वाणी बोले उनको गुस्साए। अर्जुन भीम सहन करे ना युधिष्ठिर उनको समझाए, 13 वर्ष बाद दुर्योधन सारी चीज हमें लौटाए। भीम अर्जुन समझ रहे थे दुर्योधन की बेईमानी, जब वो अज्ञातवास में थे उस समय का। दुर्योधन ने एक कन्या देखी जो उसके मन को भाई, अपनी गंदी नज़रों से उसकी तरफ लखाई। उसने कहा वो गंधर्व की कन्या उसको ना तड़पाए। दुर्योधन ने कहा आज रात को तू मेरे कक्ष में आए, ना आई तो वो करूँगा सबको होगी हैरानी। इसमें सारा का सारा जो वृत्तांत है जहाँ से भी है वो एज इट लिखा गया, जिस तरह दिखाया गया ना बी आर चोपड़ा ने देखा उसी तरह मैंने लिख दिया उसको। तो आपने देखा होगा, आपने सुनी तो ऐसा फील होगा कि गुरु जी बताई ना, अगला पैरा भी बता तो इंटरेस्ट से बढ़ने लग जाए। मैं ये चाहूँगा आप मान लिया आपने पूरा बना के गुरु जी लिखा, आपने बता दिया, मैंने कॉपी भी दिखा दिया, आपने दिखा भी दिया। गा का जो आपने प्रस्तुति दे रखी है वो एक बार दर्शकों को आप सुना दो, ताकि उस चैनल पर जाकर हम उस चीज़ ने अनुभव कर सका कि भाई फाइनल स्वरूप के दिया गया। कौन सा पार्ट सुनाऊं आपको? 64 सुना दिया। नहीं, वासुदेव कहे अर्जुन मार के तुम भला क्या पाओगे, तुम अधर्म के साथ खड़े हो क्या साबित कर पाओगे। कर्ण ने कहा मैं ऐसा कर दुर्योधन का ऋण उतारूंगा, इसलिए मैं हर कीमत पे अर्जुन को ही मारूंगा। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी, चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी।
जन्म उतारना चाहूं। कर्ण कहे मैं क्या करूं, वासुदेव बतलाओ। पांडवों के शिविर में बैठ के देखो जो युद्ध जीतना चाहूं। चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी, महाभारत की। तो अपने वास्तव में जो चीज़ बन रही है, जो मेहनत इतना साल की गुरुजी ने करी है, जो एपिसोड बना रखे, उनका एक छोटा सा अंश है गुरुजी ने आप तक सुनाया है, और अपने मन में डेफिनेटली भाव भी गया होगा। गुरुजी बहुत आनंद आया वास्तव में, और आपकी मेहनत जो है वो डेफिनेटली रंग लाएगी। और मैं बताना चाहूँगा, महाभारत लिखने के बाद गुरुजी ने गोरख गाथा भी इसी गीत स्वरूप में प्रस्तुत करनी शुरू कर दी है। वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, और उसको फाइनल रूप भी बहुत जल्द उसका पूरा हो जाएगा। अगर कई एपिसोड आ भी चुके हैं गुरुजी के, तो अब मैं जब आया गुरुजी के पास, अपनी व्यक्तिगत चीज़ बताऊंगा। तो बात करती करती गुरुजी का मन में तो न्यू लकड़ा यार आए हैं तो क्यों करके जाना है। और वास्तव में इस चीज़ से संगीत से जुड़ जाए, उनका संगीत भी अध्यात्म का रूप हो एक बहुत बहुत कमाल। ये तो मैं तो ये मानो जिसने संगीत पा लिया सब कुछ पा लिया। मैं तो बात कर रहा जेपी के साथ में, जेपी आजकल तो संगीत की एक ही परिभाषा होगी और कलाकार की भी एक परिभाषा होगी। अगर डीजे वो चल गया तो वो कलाकार तो कोई नहीं पूछता। अब मेरे पास लड़का है एक, मैं बोला मैं यार ये इतने फॉलोवर इंस्टा पे, इतने रील, यू के मैटर चल रहे हैं, यू 10 आईडी बना रहे हैं लड़कियां के नाम थे, कोई किसी नाम तो कोई किसी नाम थे, उनमें कई हजार फॉलोवर है। अब मैं देखा एक दिन देखा इसने हंसने लग गया, शाम ने बोला गुरुजी कमाल देखो दुनिया का। मैं क्या हो गया, मैसेज दिखाए कम से कम भी 200 से 300 मैसेज इसे जिनका रिप्लाई नहीं दे रखा है, और 150-200 ऐसे मैसेज जिन पर पैसे मांग रखे इन 2-2 3 दिन बात करके। तो भाइयों कलाकार मरसो। अरे भाइयों, अरे ये आदि आईडी फेक है, मन्ना वो करो, मैंने तो देख लिया। मखार मैं बोला मर जाएगा तेरे बिना, मेरा जन्मदिन है, मैंने केक कटवाना, मैंने इतने रुपया की जरूरत है। लड़का बात कर रहे उनसे और वो इसे पागल हो रहे, तो इसे भी बते रहे इस धरती पे। लगभग एक मतलब अपारदर्शी दुनिया में बहुत कुछ घपला है। यह ऐसी धरती माता है, शेर को भी ओट रही है, गादर को भी ओट रही है, चीते को भी, हाथी को भी, सबको ओट रही है, लेकिन सबका उतना ही मिल रहा है जिसने जितना चाहिए है। बड़ा कमाल। आज किसी की असलियत का पता ही नहीं कौन क्या है। तो वास्तव में देखो गुरुजी, तो न्यू कोई जाने भाई, अगर भगवान को भी ढूंढना है तो संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए, मेरा भाई भी गाया, नृत्य करा करती, भगवान तक पहुंचने की कोशिश करी। तो कमाल कमाल। आप महाभारत में देखो, मैं कई बार रोया हूँ लिखते टाइम, जब वो अर्जुन ने बिरन का रूप धराया और वो नाचा, वो सारा वृत्तांत, कई बार भाई का इतना प्रेम। और संगीत ऐसी चीज़ है, अब ये पीछे हारमोनियम आपने देखा होगा, ये 1885 में रिपेयर हो रहा है। अब ये देखो कब का हारमोनियम होगा। लेकिन जिस बंदे ने मेरे को दिया, एक भगत जी है अपना मित्र, उसका फ़ोन आ गया, ने बोले एक हारमोनियम मिला है घना पुराना, पैरा दा बजाना। मैं बोला बता कहाँ है, ने बोले मेरे पास है। मैं चला गया, मैं बोला बताओ भगत जी, बोले ये देखे वो मतलब ठीक नहीं था। मैं उसी टाइम रिपेयर करवाने गया, मैं कहा पैसे बताओ, ने बोला मैंने पैसे नहीं, मैंने तो यू मंदिर में देना था जहाँ बाजता रहे। और बोला मंदिर मैंने आप तो बढ़िया लग गया, नहीं क्यों आप पे ऐसे हो जो बचपन तक आज तक संगीत में जुड़ रहे हो, आपने कोई मतलब नहीं किसी चीज़ थे। वो मैं ठीक करवाने का, उसी टाइम एक बंदा आया, ने बोला कितने का बेचो, मैं मजाक का, मका 1.5 लाख का, ने बोला 1.25 लाख ले गए, एक कहना हो जाओ। मका मैं नहीं बेचू भाई साहब, मका मैं कमाल, मगर मेरे 4-5 जर्मनी बात है जिनकी बहुत बहुत कीमत है। तो वो हो जाए ना, मेरे को ये मकान कोई बनाओ मत बनाओ, कलाकार ने उसके इंस्ट्रूमेंट मिल जाओ, उसने ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, वो सब अपने आप बना लेगा।
गुरुजी ने, हालांकि कम टाइम में जानने की ज़्यादा कोशिश करी है। हर इंस्ट्रूमेंट बजा ले हैं और संगीत का साथ वास्तव में जो जुड़ा हो रहा है ना भाई, इस इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है खुद गुरुजी बजा ले हैं। और मैंने प्रत्येक रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जो सतेंद्र सरताज की आवाज़ आपने सुनी होगी, उनका गाने का तरीका, उनकी म्यूजिक, उस स्टाइल की चीज़ गुरुजी ने स्टूडियो में प्रोड्यूस कर रखी है। और मैं शायद बहुत सारी चीज़ जानता भी ना हो। और एक गुरुजी ये होया करे कि आजकल के नए नए बालक आए हैं, बस सीधा नहीं सोचते हैं रिजल्ट होगा बाकाड़ा। मैं खूब करने लग गया। कई बार आ जाए बोले हमने ऐसा चाहिए, वो सुनाऊंगे, मैं परेशान तो हो जाऊँ, लेकिन वो ही बात है, डॉक्टर तो जाए पास पोस्टमार्टम तो करे देगा। इब हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे तो उसके नज़दीक लाग जाएंगे। इब रिमिक्स राग नहीं कराओ है, कोई किसा गाना करवाओ है। हालांकि मैं तो आते ये पूछ लूँगा मम्मी पापा क्या करें नया बालक हो दे, अगर जी मजदूरी करे, मैं कह दूँगा बेटा फिर भाड़ मेरे धोरे तेरा कोई काम नहीं, क्यों तू ये मजदूरी में बढ़न लाग रहा है, तेरा अपना ब्यों तो ठीक 2 पैसे का जुगाड़ हो तो लाइए, मखाना तो यहाँ तो बाज बैठे हैं ऐसे पकड़ लेंगे, तो मुर्गी के बच्चे हो छोड़ने नहीं गए। और एक बात बताओ, कितना कमा सकता कलाकार, आप सोचो कितना कमा सकता है। भाई हमने कोई अंदाजा नहीं गुरुजी, ये तो दौरान देखा है भाई। और यहाँ के इतने 100-200 मिलियन पर दम 52 गज का दामन चढ़ रहा है, उसने देखा है। कलाकार वो है जिसका कोई आकार नहीं। मेरे तो कलाकारी परिभाषा समझ में नहीं आ रही। मैं लाइव का कलाकार रहा हूँ और मैं पद्मश्री महावीर गुड्डू जी है, उनके साथ 15-16 साल मैंने संगत करी, उनका आशीर्वाद लिया। फिर हरियाणा गवर्नमेंट की स्टेजा पर गया, लेकिन वो पता है उन स्टेजा पर मैं कई बका रुका, हमने कोई भी कलाकार नहीं मिला हरियाणा का। हाँ बताओ, आउट ऑफ स्टेट हमारी स्टेज रहा करती, हमने कलाकार ही नहीं मिल रहा था को। फिर असली बात समझ में ये मन आ रहा था, कलाकार कौन है? कलाकार तो वो है जो हरियाणा से बाहर भी जावे और हर तरह की स्टेज करे, सरकार की 36 बिरादरी की स्टेज करे। हमने एक भी ऐसी बिरादरी नहीं बच रही जिसकी हमने स्टेज ना करी हो, हर बिरादरी की। तो कलाकार तो ठीक है, सबका अपना रूप है। मेरे बतेरे मित्र सारे हमारे दौरे पड़बड़ का गजारे हैं, हम ठीक सा हम लाइव के कलाकार रह गए, बाजते बाजते हमने स्टूडियो पकड़े ना भी कदम हमारे हाथ पा लागण देर हुए कसूता। मतलब आप पत्र बांधोगे 15 साल पहले हमारे पे इतने रुपये ले रखे गाने के जो आज रेट चल रहा है, और नम्मी ग्रामी कलाकारा ने। लेकिन वो है ना, मैं एक बात कहूँ कि ऐसा काम कोई मत करो, अकाल नए बालक कलाकार बन कर उगाड़ दें कि इसने 9.5 में बर्बाद कराया था उस टाइम पे, मेरे भाई इतने रुपये ले गया। इनकम कहाँ से? इनकम यूट्यूब तो इतनी देता नहीं, तो नए बालक फंसे, उस हिसाब का काम है। और मैं हाथ जोड़े कहूँ भाई, ये जो आज के बच्चे ना कल के उस्ताद हैं, ये आज जो आ रहे हैं ना मार्केट में नए नए बालक, ये कल उस्ताद बनेंगे। और ये हमारा गुरुजी कहा करता, बोले आज का चेला कल का उस्ताद है। तो बस थोड़ा हवशिया है, किसी का अपने गलत गाइड मत करो। संगीत तो अपना काम है। हमने मालिक की आदत ठीक 2 रोटी चल रही है, जेपी भाई हमने घनी बड़क से ही नहीं, दिन रात अपने रहे ना स्टूडियो में पड़े रहे। और तो गुरुजी वास्तव में फील कर रहे हैं जो चीज़ ने, और आप भी फील कर रहे होगा वार्तालाप में। ये नए नए बालक है, कोई भी आ जाओ जी एक बार तो धुन चढ़ है कसुत्ती 100 की स्पीड। हाँ बस वो या सोच का तरह तो पहला गाना हिट जाओगा कि मैं 1-2 बता दे, हमारे से बोला मेरा तो बोला वो पहला ही चल गया था। और पहली अगर कोशिश में कामयाबी मिल जाए ना, वो कहीं ना कहीं पछती भी नहीं। हाँ, पहले स्टार बन गया जब वो मान लो उसका गाना चल गया, उसके 5-4 गाने चल गए, एक गाना ना चल गया, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा बताओ आप? उसको इतना ज्ञान तो नहीं है कि इतनी मेहनत करे, तुक्का है। बराता जेपी, मैं एक बात बताऊँ, कितने आड़े स्टूडियो आड़े साउंड इंजीनियर हैं, कितने कलाकार म्यूजिक पे पढ़े लिखे, तुक्का चल रहा है। जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वह उनके नीचे बजाने लग रहे हैं कि मैं थोड़ी बहुत औकात इन कलाकारों की जो मेरे जैसे लाइव के थे, न्यू प्रोग्राम हम जामन मर्जी काम करा दे, मतलब 5,000 लूँगा 7,000 लूँगा। लॉकडाउन ने उनकी औकात दिखा दी। हमारे जैसे कलाकार भी कोई टे भरोसा रहेगा कि दाने मिल जाएंगे सूद मिल जाएगा, ये बेरा फाट गया बस कलाकार का अपना। लेकिन मैं तो ये कहूँ, जितनी दुर्गति इस लाइन में बजाने वाले की है ना, किसी की भी नहीं। कितना बड़ा बजाने वाला हो जाओ,
चाहे उसने साल पहले गाना लगा गया हो भी धमका सके और उसके नीचे भी काम करना पड़ सके। मतलब मेरे नीचे नो मान लो मेरे दादा की उम्र के मानस काम कर रहे हैं, तो वो है ना। लेकिन थोड़ा वो गुरुजी कई बार कहा करते, वो बात याद आ जाए है। नो बोला जब तक संगीत का सुधार नहीं हो सकता, जब तक अपने चौधरी साहब बजाने वाले नहीं आओगे, ये आओ नहीं से जही। और वो रुका रोड़ा उड़ाड़ा का चलाएगा रागनिया मुकट्टा माचारता और रागनिया सुनता रह गई। बस बजाड़ में नहीं आए ना, एक आधा गाड़ में आ गया, बजाड़ में आ जाए ना फिर संगीत की गति हो है। हाँ यूँ तो वो ये काम था संगीत की परिभाषा ही। गरीब आदमी ये हम गाने लग रहे हैं, बजाने वाले किसी ने गोली मारूंगा, वो बेचारा कड़ो उसने लाठी भी ना देखी घर में तो उठ के बाज लिया बजाओ खोने। अरे किसा हो आ जा मैं भी ले रहा हूँ ये किसा हो। तो ये कसूता काम है, ये संगीत हम छाटे नहीं सकते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो अच्छे कलाकार है वो पता नहीं कहाँ है। मैं भी मालूम ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 6-7 साल स्टूडियो लाइन में हुए हैं। मेरे पास भी ऐसे कलाकारों ने काम कराया है। मतलब आत्मा बताऊँ हूँ मैं, जिनको ये सोचा था करियाणी में ऐसे भी कलाकार है। मैं कलाकार अच्छा नहीं हूँ लेकिन श्रोता तो अच्छा हूँ, सुनते सकूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उस हिसाब से मैं ये सोचा करता सब कुछ पंजाब है, सब कुछ पंजाब है, लेकिन हमारे यहाँ भी कलाकार है। लेकिन वो कलाकार ऐसे हैं या तो अच्छे होते हुए चले गए या वो लाइन को छोड़ गए, क्यों उनका गुजारा ही नहीं। बताओ लंबे समय तक नाटक हुआ है। ये जो नहीं प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर लग रहे हैं, IAS लेवल के अधिकारी हैं, वो फिर ये सोचे कि यार ना ये ऐसा तो गाया नहीं जाओ हमारे भाई इस तरह का गाना तो जो आजकल चल रहे हैं। और मैं देखा अगर चाहे 1 साल का बालक और चाहे 100 साल का कलाकार, सभी भगवान का रूप है। मेरे पास एक लड़का आया था, वो अच्छा बॉम्बे तक काम कराया, उम्र 16-17 साल का था। वो मैं बजाने लग गया, वो गा रहा। बोला गुरुजी ना वह बात नहीं आई, एक स्वर रह गया। और मेरे JP भाई इतना गुस्सा उठ रहा, मैं कहा इसके मुंह मारूंगा। मैं बोला बजाइए। वो अहंकार आ गया कि मैं सीनियर कलाकार हूँ का लगा वाला, उसने स्वर लगा दिया, जड़ के गया, बेइज्जती इतनी मान गया। मैं कहा यार डूब गए मर जा, यू का लगा वाला के इब जो उस बात ने मैं 6 मुँह बार बजा दूँ तो उसका मनोबल टूट जाए लड़के का। तो कई बार से अहंकार किस चीज़ का बताओ, क्या मतलब है। वो एक कलाकार है, वो एक अच्छा इंसान है जो इट से ना, ये तो कोई जरूरी ना होती, तो फिर क्या हो जाए बस वाह। आज बताओ समझ में बात नहीं आती, बेचारी शिल्पा शेट्टियर हैं, 5-5 लाख का मेकअप है महीने का। एक वो मोनालिसा की हुकूम में बताओ आए बाहर लोग गरम करना भी रहा किससे का कमाल की बात। ये एक तो एक उदाहरण है यार। लड़की बाबा जकर कर रहे थे, वो भी ठीक है, मतलब बढ़िया, सब कलाकार अच्छे हैं। ये वो है ना थीम है, पता नहीं कहाँ से आ जाए और कौन सा गाना चल जाए क्या चल जाए। ये सब कोई अच्छा कर्म कर कार्य है ना। तो इतनी जनसंख्या है, कलाकार कितने हैं और उनमें से बजाने वाले कितने हैं और अच्छे कलाकार कितने हैं। भूखा नहीं बेरा कौन मर जा। जो कति न्यू का है ना कि मैं खड़ा होकर उक्का मार दो जब भी 1 मिलियन व्यू आ जा, और मैं जितने का 1 मिनट में कमेंट्स करा दूं, लाइक करा दूं, उनका भी टाइम होगा। नए बालक आने लग रहे हैं, बताओ। वो कई बार हम किस भाई मैं बतला कर दो, वो बड़ी अच्छी बात कर रहा, कर रहा पेड़ हो है ना, जड़ तक खड़ी रहे, बोला तना भी खड़ा रहेगा। पत्ते है ना उनके ऊपर काल नए परसों नए परले दिन नए न। बोला कलाकार का डिप्रेशन का दावा है, नए बालक ताने आने हैं। कोई नहीं सोचेगा ना मैं इस इंडस्ट्री का राजा हूँ, अगर मेरे तो या इंडस्ट्री मेरे तो यू हरियाणा है और मैं सब कुछ लेगा ना। उससे पहले भी था और उससे बाद में भी आओगा। आगे देखते कलाकार बालक आओगे, AI की टेक्निक इसी आगे भी नहीं की जरूरत ना पड़े, इन जिसी आवाज़ का आपस गा देंगे और बता देंगे और क्या है। तो सब ये परमात्मा का रूप है, उन गा दिया और खाओ है। कुछ वीडियो देखा गुरु जी भाई, मैं गरीब था, मैं गरीब कारण रह गया ना, बहुत बड़ा कलाकार बन जाता। इन चीज़ों में आपने लगा है कि किसी में अगर कला है वो गरीबी तो छुप जाएगी। ईसा JP भाई आप तो खानदानी मानस है और शुरू तो ठीक भी होता है, हम क्यों हाथ जोड़े के ये साढ़े आ गए क्वालिटी हुई दिखेगी यार ना। दे इससे तो खा कुमारी
मारा शौक से जी जानते हैं, अपनी आत्मा ने मेहनत कर रहे हैं। हमने जो करना शुरू का टारगेट से हमने बजाय नहीं करा, आपने ना किसी साढ़े के दिहाड़ी करी, अब ना किसी दिहाड़ी बजान दे, ना हमने ईसा किसी आगा हाथ जोड़ियो ठगी चोरी करी, हमने ना किसी के रुपये की जरूरत, और ना नुक तो कर दे मारा डंका बात जे ना, मारा अपना काम है, मारा दर्द नाला तीर है, काम ईसा कर देंगे सारा सोच देना आदमी, कई बने सोचा किसने करया तक करया के, वो है गणा ताता ना खाते, मतलब ही नहीं ताते आके, मतलब कई बार कहा करूँ आदमी आखिर में कीटो सुकून ही दटो है। कई मुद्दा के ऊपर चर्चा करी, शुरुआत तक चल रहे थे महाभारत गोरखनाथ जी और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट गुरु जी बजा लेते हैं, गुरु जी डिवोशन आज की कलाकारी पुरानी और आने वाले टाइम का बना, हर चीज़ के ऊपर एक यात्रा सी हमने करी है। गुरु जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये व्यावसायिक तौर पर कोई आपके पास आओ है गाना बनवाने हैं, किस जनर का गाना, भाई ड्रिल बीट के बनवाने हैं, बदमाशी के बनवाने हैं, प्यार प्रेम के बनवाने हैं, भजन है, रागनी टाइप है, आजकल रागनी भी मिक्स करी जाए, अलग अलग जनर के गाने हैं, तो आपका मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में टेस्ट है या फिर हर चीज़ का नीचे अपना मिल जाएगा? वो मेरा मित्र का हरदम ने डॉक्टर का करता ने बोला एक बार ये देखा दो, कलाकार का वो है, इतने साल हो गए बजाते हैं, इन मद में चेक जा यार, ये ड्रिल कौन सा है, ट्रैप कौन सा है, ये सारे ओल्ड स्कूल बीट फलाना ये बुगड़ा ये सारा, और मेरा भी ये टेस्ट था। अब पहले क्या था, मैं बाजता है ढोलक तबला का नवाजा करता, क्यों न काम कर रहे थे, फिर समझ में आया क्यों तो कुछ भी सौदा नहीं ना, ई में कई बार ऐसा काम हो जाए, ये ड्रिल में इनके अपना पूरा हुआ बना दे, मगर जो ड्रिल के है, अच्छा फिर मनो ड्रिल का प्रील बना दिया, मनो उसके अंदर लाइव इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया, हाँ काम कर दिया, बोले ये गोचनी कर दी, मैं गोचनी होगी भाई, हम हमारा तो फंस गया, हम ना छोड़ने, एक बार बस मेरे को तो ये दिखा दो और बता दो और कैसा ऐसा चाहिए, ऑडियो सुना दो किस तरह का टेस्ट चाहिए, वो सेम नहीं तो फिर 80% 75% वहाँ तक तो हम लेके जाओ, एक बार बताने की ज़रूरत है, ये समझ मना होगा जो इनकी भाषा है ड्रिल की ट्रैप की, अब समझ मान लगी हमारे, बता दे एक बार किस तरह का टेस्ट चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, तो नाम का फर्क है भाई, और क्या मना है। मैंने एक चीज़ नोटिस भी करी, मैं एक गाना का डिकंस्ट्रक्शन देख रहा था गुरुजी वीडियो, तुम ही ये गाना था स्कीटो फिल्म का, हाँ। तो उसमें एक मेलोडी का आवाज आई थी, उसने वो मिथुन ने दिखा भी रखा था, वो डिकंस्ट्रक्शन कराया था कि वो यह मेलोडी का की साउंड है, तो गुरुजी तो मेलोडी का भी है और बजाओ भी थे, और एक पेशकश भी गुरुजी की दिखाओगे, और ये भी बताऊंगे कि इंस्ट्रूमेंट गुरुजी ने कही है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में बजा लो, ड्रिल में भी जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के अलावा वास्तव में फिजिकल जो चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट बाजे हैं वह चीज़ भी इंसर्ट म्यूजिक में कर दे हैं गुरुजी, तो ये चीज़ हो है जिसमें अलग एक फील आओ है। तो जो इंस्ट्रूमेंट एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुरुजी आपसे वो मेलोडी का की एक प्रदर्शनी दे अब। गाना बड़ा प्यारा लग गया। अच्छा तो सुना होगा आपने, बहुत आई गई यादें तो गुरुजी और मेलोडी का हमने देखी, और मैंने जिस गाना का जिक्र करा, जिस इंस्ट्रूमेंट पर आया और उस इंस्ट्रूमेंट बजा के गुरुजी ने अपना मन पसंदीदा मेलोडी का वो गाना भी सुना के दे दिया, एक नहीं दो नहीं, जो तीनों अंदर अलग अलग चीज़ डाल के यूज़ हुआ, सारी की सारी गुरुजी लाइव प्रदर्शन करके दिखा दी। ये सब फील का सौदा है, मैंने कौन सीख की थोड़ी है। अच्छा जी, ये सब परमात्मा की मेहरबानी।
तो गुरु जी का अपने इंस्ट्रूमेंट देखे, बांसुरी भी देखी और मेलोडी का भी, और बाकी इंस्ट्रूमेंट यहाँ साइड में रखे हुए हैं। शायद मुझे इनकी जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो मैं एक सॉन्ग बनवा रहा था, गुरु जी ने तुरंत वो अपनी उंगलियों से मेलोडी उनकी तैयार कर दी और जल्दी गाना भी आपको सुनने को मिलेगा। ये क्या हुआ गुरु जी, कोई नया बालक आवा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उसकी, ब्योत गाइट हो जाए, तो शुरुआत में ये सोचते हैं भाई थोड़ा सा सहारा मिल जाए। तो ऐसा कोई बालक आपका दौरा आवा तो आपका कितना सहयोग मिला, अगर आपकी लोकेशन आप कृपया बता पाएँ। ऐसा जेपी, अगर नया बालक आवे है, कोई क्वालिटी दिखे, वो तो देश में ना गया तेरे हैं। ये मैं नाम तेन लूँगा, मेरे पास एक नया लड़का आया था, वो लिखना भी ऐसा आया था, गाना भी ऐसा आया था, मन हमारे गमन है, वो गाना कर दिया। और मैं जाते टाइम बस उसको एक बात बोल दी, गाड़ा आ गया ना पीटे में नहीं छोड़ूंगा। अच्छा और वो गवर्नमेंट जॉब पे था। अच्छा जी। मैं कहा यार, या तो तेरी राइटिंग अच्छी हो या तू सिंगर अच्छा हो, तेरे को तो कोई ज्ञान नहीं। उसका वो कुमार के ऊपर गाना था, मैंने सुधार हा करवा दिया, उसने गाया। उसका हफ्ते में मिलियन बच जाएगा, वो मिठाई का डब्बा चादर लेगा आ गया। मेरा बड़ी बड़ा कोई मंगा सुना भाई, यह बस सुर एक सुर ना लगा तो भाई बात होगी। न बोला गुरु जी 10-15 गाने और कराने हैं, ईब में की कहूँ, धर्म संकट में आ गया। मगा भाई जी से तेरी होंगे हो जाएंगे, उसके करने ही पड़े। नया बालक ऐसा ना सबसे बड़ी बात क्या है, ये नहीं मेरा इंटरेस्ट भी नहीं बदमाशी वाला में, ना मैं न सुनता गाना। हाँ वो ठीक है, को अच्छा लग गया अपना वो सुन लिया, कोई आवे है क्वालिटी दिखाई तो उड़े, फिर को जब नहीं हो गया ना ब्योत से, उसके लिए परमात्मा देगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो ना ब्योत से, ब्योत जैसी बात होनी चाहिए उसकी, एक जगह पे ब्योत। हाँ मतलब वो पैसे में अमीर नहीं है ना, तो कलाकारी में तो अमीर होना चाहिए। ये दोनों जगह ऐसा होगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। वो चीज़ आप भी डाल भी कैसे पाओगे ना ना मतलब ही नहीं, कितना परसेंट कर सका हम। अगर अच्छा गाना है ना, अच्छा कलाकार है, वो कोड 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 क्या वैसे बोल के गा देगा, वो भी चलेगा। अगर कोई चीज़ होगी वाह वाह, अपने आप आजकल सोशल मीडिया है यार, पहले की तरह कैसेट थोड़ी बेचे हैं, सब कोई कुछ दिखाओ, चाहे अपने फ़ोन के लिए शूट करके डाल दो, तो चलना हो तो चलना है। तो भाई काफ़ी लंबी चर्चा गुरुजी के साथ, अनूप शर्मा जी के साथ करी, और अनूप शर्मा जी की यात्रा लगातार संगीत से जुड़े, स्टूडियो में कब से आए, महाभारत गोरखनाथ जी के सारे प्रकरण, और मेलोडी का पुराना हारमोनियम जो 1835 में रिपेयर हो रहा है, 55 में जी 1885 में रिपेयर। अच्छा 85 में रिपेयर हो रहा है वो हारमोनियम, गुरुजी ने बजाया, वो भी वीडियो हमने आपको दिखाई। ये लास्ट में यही आवा गुरुजी, दर्शक में अगर जिज्ञासा बना है, वो आपके पास आना चाहो है, तो आपका स्टूडियो किस लोकेशन पर है वो जानना चाहो। रोहतक गोवाना रोड, वीटा प्लांट के सामने। तो एक फाइनल मैसेज इंडस्ट्री के लिए या फिर युवा बालकों के लिए, कुछ भी आप अपना एक मैसेज फाइनली देना चाहो गुरुजी। मेहनत करो, दिल लगा करो। अच्छा कलाकार वो है जो अच्छा सुनता है, अच्छा श्रोता ही अच्छा कलाकार है। धन्यवाद सभी का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।